बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 15 अप्रैल है और पीर का दिन है। गुज़श्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि एक रेलवे जो है वो बोगी की थी, एक ट्रेन की थी और बताया गया कि ये मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें एक खातून को उसके बच्चे की मौजूदगी में जो है बड़े अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें है उसको बच्चे की मौजूदगी में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। और तशद्दुद का निशाना बनाने वाला कोई और नहीं था बल्कि बताया गया कि ये रेलवे पुलिस का एहलकार है। इस तरह के वाक़यात ज़ाहिर-सी बात है जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हैं तो उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आता है, लोग बड़ा रिएक्ट करते हैं। बहरहाल इसके ऊपर रिएक्शन आया, पता ये चला कि वो पुलिस एहलकार गिरफ्तार हुआ और फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि उस पुलिस एहलकार की, जो रेलवे पुलिस का एहलकार था, उसके बाद में ज़मानत भी हो गई। ये सारा मामला जो है आपकी भी ज़ाहिर बात है आपको पता होगा और हमें भी ये पता चला। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अफ़सोसनाक खबर जो है वो मुझे आज पता चली है और मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि वो खातून जिसके साथ तशद्दुद का निशाना जिसको बनाया गया था, जो ट्रेन में आ रही थी, ये खातून कराची से आ रही थी और जनावाला की रिहायशी थी। और ये वाक़या 7 अप्रैल का है, ठीक है? तो आज मुझे पता चला है कि जी उस खातून की चन्नी गोट के करीब, या भावलपुर के करीब है चन्नी गोट, उस खातून की चन्नी गोट के रेलवे स्टेशन से जो है वो लाश मिली थी और ये तशद्दुद के बाद की जो है सूरत हाल थी और ये खबर आज तक मीडिया पे नहीं आई थी। मुझे पता चला तो मैंने फिर थोड़ा वहाँ पे जो हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं उनसे भी राब्ता किया, क्योंकि उसके भाई का भी एक स्टेटमेंट आ गया और उसने भी कहा कि जी मेरी बहन के साथ ज़्यादती हुई है और उसको कत्ल किया गया है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो ये बड़ा हैरानकुन वाक़या है। ये वाक़या हुआ कैसे? ये सारा मामला है क्या, मुझे अब तक क्या पता चला है, उसका भाई क्या कह रहा है, इस खातून के बच्चे क्या कह रहे हैं जो साथ मौजूद थे और जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो क्या बता रहे हैं। मैं ये खबर जो है मैंने सारी इंफॉर्मेशन ली है तो कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं की थी क्योंकि आपको पता है हॉलीडेज चल रहे हैं और ईद के दिनों में फिर ये होता है कि एक्टिविटी ज़्यादा होती है अपनी, तो फिर उस तरह चीज़ों को कवर नहीं कर पाते। लेकिन मैंने कहा आपके साथ वो वीडियो वायरल वाले मामले के बाद करना बनता था, तो अब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे पता चली है। फिर आगे जो डेवलपमेंट्स होगी इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो आप अपनी दुआ में याद रखा करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, वहाँ पे भी फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें, मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी कि 7 और 8 अप्रैल, ये इसका बताया जा रहा है कि ये वीडियो 7 अप्रैल की है। ये खातून कराची में रहती थी और उसके भाई के मुताबिक उसकी जो बहन है वो कराची में एक ब्यूटी पार्लर के ऊपर काम करती थी। बच्चों समेत ये खातून कराची में मौजूद थी। उसके बाद जी उसका भाई ये बताता है कि ये खातून कराची से जड़ांवाला ईद मनाने के लिए आ रही थी और जब ये रास्ते में थी तो वहाँ पर जो है इसकी जो पुलिस का, रेलवे पुलिस का शख्स था, उसके साथ तू-तू मैं हुई, तकरार हुई, जिसकी वीडियो आप भी देख चुके हैं, मैं भी देख चुका हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। और इस वीडियो में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि उस खातून के साथ एक बच्चा भी है। पुलिस एहलकार जो है वो उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा है, उसको खींच रहा है, उसको इधर-उधर, मतलब वो एक धींगा-मुश्ती की सिचुएशन है। और उसमें वो खातून आगे से उस वीडियो में कहती हुई जो है सुनाई दे रही है कि मार क्यों रहे हो? मारो नहीं, मुझे क्यों मार रहे हो? इस पे मतलब इस तरह की सिचुएशन है और इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया। अच्छा, जब रिएक्शन आया तो ज़ाहिर है फिर रेलवे ने भी इसके ऊपर कार्रवाई की और एक तस्वीर जो मैं उसके ऊपर भी लगा चुका हूँ थंबनेल के ऊपर, उस तस्वीर में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि एक रेलवे पुलिस का एहलकार है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बड़ा अच्छा, हमने भी बड़ा एप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि जी ठीक हो गया। ज़ाहिर है एक उसने ज़्यादती की और जिस शख्स ने ज़्यादती की है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, तो वो गिरफ्तार हो गया। लेकिन हैरानकुन तौर पर साथ ही खबर मिली कि दूसरे दिन उस शख्स की ज़मानत हो गई। अजीब मामला था, ज़ाहिर है। लेकिन क्या हो सकता था, ईद की छुट्टियाँ आ गई और आगे क्योंकि आपको पता है 7-8 के बाद फिर ईद की छुट्टियाँ आ गई, तो फिर आगे इसकी कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। वो बंदा ज़मानत पे है। अब उसके बाद आज मुझे ये पता चला है कि जी वही खातून है, क्योंकि फिर पुलिस को जो है रेस्क्यू वालों को चन्नी गोट भावलपुर के करीब है, वहाँ से रेलवे ट्रैक के करीब जो है खातून की लाश मिलती है 8 अप्रैल वाले दिन। उनको ये नहीं पता होता कि जी ये कौन खातून है, क्या मामला इसके साथ पेश आया है। रेस्क्यू वाले उसको उठा के लाते हैं, अस्पताल लाते हैं तो उसके बाद जब वो कड़ियों से कड़ियाँ मिलती हैं, पीछे पता करते हैं ये खातून कौन है और जब सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, तो उनको ये पता चलता है ये तो वही खातून है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। अब उस खातून का भाई भी सामने आ गया है। उस खातून के भाई ने कहा है कि जी जो पुलिस एहलकार जिसने मेरी बहन पर तशद्दुद किया था, वो पुलिस एहलकार तशद्दुद करने के बाद मेरी बहन को साथ ले गया था। मुझे ये स्टोरी कुछ समझ नहीं आ रही। आपको बताने का ये मकसद है कि मैं इस स्टोरी को फॉलो करूँगा इंशाल्लाह और इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि इसके भाई का स्टेटमेंट मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है
कि एक पुलिस एहलकार जिसने तशद्दुद किया वो बाद में इसकी बहन को साथ भी ले गया। इसका मतलब है उसका पुलिस एहलकार को इसकी बहन के साथ कोई ना कोई अ, रिश्ता था, कोई जान-पहचान थी, जो भी था अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ज़ाहिर है। अब मुझे जब ये खबर मिली तो मैंने इसको चेक किया, जो हमारे दोस्त सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं। मैंने उनसे पूछा कि जी क्या मामला है? तो उन्होंने कहा जी अभी तक उसका भाई वगैरह घर वाले यही बता रहे हैं कि जी जो खातून है उसको पुलिस वाला साथ ले गया था। अच्छा जी, पुलिस वाला साथ ले गया, तो खातून की दूसरे दिन लाश मिल गई। अब उसके भाई का ये दावा है, उसका भाई ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी जो पुलिस वाला है उसने मेरी बहन के साथ जो है मेरी बहन के ऊपर तशद्दुद जो किया गया ट्रेन में, क्यों किया गया उसकी तहकीकात की जाए। उसके बाद तशद्दुद के बाद वो कहते हैं मेरी बहन को मर्डर किया गया है, मेरी बहन का कत्ल किया गया है, उसकी भी तहकीकात कराई जाए। और ये भी है कि जी मेरी बहन के साथ ज़्यादती वाला मामला भी जो है उसको भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जी उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कहीं इसके साथ जो है ज़्यादती हुई है मेरी बहन के साथ और उसके बाद उसको कत्ल किया गया है और हैरा मतलब ये दावा सामने है। लेकिन अब जो रेस्क्यू एहलकार है, मैं ये सारे स्टेटमेंट्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ खबरें हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप तक तमाम पहुँच जाए। अब जो रेस्क्यू एहलकार हैं, वो ये बताते हैं कि ये खातून ट्रेन से खुद कूदी है, इसको कोई साथ नहीं ले गया था। ये ट्रेन से इसने छलांग लगाई है चन्नीगोट के करीब। इसको अमले वाले और लोग रोकते रहे हैं कि मत लगाओ छलांग, और इसने ट्रेन से खुद ये बाहर कूदी है उस तशद्दुद के बाद। ये एक और वर्जन है, ये भी ठीक आ गया। अब उसके बाद उस खातून के बच्चों का भी वर्जन आ गया है। खातून के बच्चे ये कहते हैं कि जी हमारी जो मम्मा है उसके ऊपर जिन्नात का साया था और वो जो है ऐसे उनको दौरे पड़ते थे और इस तरह की वो चीज़ें करती थी, तो इस वजह से जो है उन्होंने वो कुछ भी कर सकती थी, तो छलांग लगाने वाला मामला भी हो सकता है। ये खातून के अपने बच्चे कह रहे हैं, जो मीडिया के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट भी हो रहा है। ये केस जो है ये बड़ा हैरान कुन इसलिए है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है आपको वो सारी बताई इसलिए है कि जब मैं भी इस इंफॉर्मेशन को ज़रा एनालाइज कर रहा था, ज़ाहिर बात है हम जब कोई वीडियो करने लगते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं फिर उसको एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें हो क्या सकता है, तो भाई मुझे भी समझ नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई, खातून आ रही है कराची से जड़ावाला, खातून का झगड़ा होता है पुलिस वाले के साथ जो रेलवे पुलिस में मुलाजिम है। पुलिस वाला गिरफ्तार भी होता है, दूसरे दिन उसकी जमानत भी हो जाती है। खातून जड़ावाला नहीं पहुंचती, इसका मतलब ना, तो उसकी चन्नी गोट के ऊपर बॉडी मिली है, खातून जड़ावाला पहुंची नहीं। दूसरे दिन उसकी बॉडी मिली, उसकी कोई खबर कोई इत्तला किसी को नहीं आई। ये 8 अप्रैल को बॉडी मिल गई थी और आज ये मीडिया में और इसके ऊपर रिपोर्ट हुआ है। इतने दिन खामोशी क्यों रही? उसके भाई ने क्यों जिक्र नहीं किया? उसके भाई का जो स्टेटमेंट आया वो ये क्यों कह रहा है कि जी पुलिस वाला मेरी बहन को साथ ले गया था? ये कैसे पॉसिबल है? ये भी मेरा सवाल है उसके भाई से भी और आप लोगों से भी कि कैसे पॉसिबल है एक शख्स जो उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, जो उसको मार रहा है, वो उसको साथ भी ले गया। अभी जो हैरान-कुन है ना मेरे लिए भी। अच्छा, फिर उसके बाद जी उस खातून की बॉडी मिली और तशद्दुद भी और फिर उसके बाद मर्डर भी, और उसका भाई ये मुतालबा कर रहा है कि जो पुलिस वाला था, उसी को ही पकड़ें, उसी से इन्वेस्टिगेट करें, क्यों उसने मेरी बहन को मारा है। बच्चे अगेन बच्चे कह रहे हैं, अब ये बच्चे जब खातून ने वहां से जंप किया तो बच्चे कहाँ थे? और फिर बच्चे क्या खातून के साथ नहीं थे? अगर थे तो वो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये हमारी माँ ने क्यों? अब वो बच्चे कह रहे हैं इसके ऊपर जिन्नात का साया था। चकरा देने वाली सूरत हाल है। मैं भी इस केस को देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है, ये मेरी फीलिंग है, क्योंकि हम ऐसे केसेस कवर कर रहे होते हैं, उनके ऊपर बात भी कर रहे होते हैं, पुलिस से बात हो रही होती है, वकला से बात हो रही होती है, सहाफ़ी दोस्तों से बात हो रही होती है, तो हमें भी थोड़ा-सा ना आइडिया हो जाता है कि ये मामला किस तरफ है। मेरा जो मानना है वो ये है कि ये मामला इतना सादा नहीं लग रहा। पुलिस वाले का कोई ताल्लुक है इस सारे मामले से जिसने उसके ऊपर तशद्दुद किया। इस खातून का छलांग लगाना वो भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। ये कैसे हो सकता है? भई जिन्नात का साया था तो ट्रेन से क्यों कूद गई? मतलब अजीब-ओ-गरीब मंतक है ना? तो बहरहाल जी, मामला वीडियो वायरल होने तक नहीं रुका। वो जो आपने वीडियो देखी थी जिसमें खातून पे तो तशद्दुद के बाद ये सारी सिचुएशन हुई है। ये कुछ हुआ है, खातून जो है वो इस दुनिया से चली गई है, बच्चे उसके पीछे बच गए हैं, उसका भाई भी मौजूद है। अब वो मुद्दई हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि जी यही पुलिस वाला जिसने तशद्दुद किया था, हमारी बहन की मौत का ज़िम्मेदार है। इसमें कोई शक नहीं, अगर इसको मैं अगर एक उसमें पहलू में हम मैं और आप देखें भी सही, तो जी उसने तशद्दुद किया, हो सकता है उस खातून को फ़ील हुआ हो कि यार मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है, ये पॉसिबल है, और उसने ये सोच के छलांग लगा दी, तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी इसको थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसको चेक होना चाहिए, ये खातून वहाँ से कैसे चली थी, इस पुलिस वाले का क्या मामला था, खातून की मौत कैसे वाक़या हुई, और बच्चे और ये सारे मामलात और जिनात का साया-वाया, ये बातें क्यों हो रही हैं?
तो मैंने कहा आपके साथ ये सारी तफसीलात शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह इसको भी फॉलो करूँगा, आपको बताऊँ कि ये असल मामला था क्या? अभी तक ये मामला जो है बड़ा बिखरा हुआ है, इसकी कड़ियाँ मिलानी पड़ेंगी। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआ में याद रखा करें कि अल्लाह पाकिस्तान कामिल नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।